में आ सकती है कोरोना की सुनामी। जीरो कोरोना नीति खत्म हुई तो होगी 16 लाख मौतें। शंघाई की फूडन यूनिवर्सिटी के एक स्टडी का दावा। साइक्लोन असानी का असर हुआ कमजोर। बंगाल की खाड़ी में पहुंचकर कमजोर पड़ेगा तूफान। भारी बारिश और तेज हवाओं का बनेगा असर। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। ओबीसी आरक्षण और कई अहम प्रस्तावों को लेकर होगी चर्चा। नक्सल प्रभावित जिलों में होगी युवाओं की तैनाती। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कमलनाथ ने बैठक की शुरू। वचन पत्र तैयार करने के लिए होगी बैठक। कई मुद्दों को लेकर होगी चर्चा। और यूथ कांग्रेस सरकार के खिलाफ करेगी हल्ला बोल। कई मुद्दों को लेकर व्यापन चौराहे पर होगा प्रदर्शन। कमलनाथ, गोविंद सिंह समेत कई दिग्गज नेता होंगे शामिल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शंघाई के फूडन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पता चला कि अगर चीन जीरो कोरोना नीति को छोड़ दे तो देश में कोरोना की सुनामी आ सकती है। जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, वहीं 16 लाख मौतों की संभावना जताई जा रही है। जर्नल नेचर में प्रकाशित पीयर रिव्यूड स्टडी के मुताबिक मार्च में हुए टीकाकरण अभियान जरूरी इम्यूनिटी बनाने के लिए काफी नहीं होगा। स्टडी में सामने यह भी आया कि अगर चीन सरकार कोरोना के प्रतिबंधों को हटाती है तो देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से 10 करोड़ 12 लाख लोग संक्रमित हो सकते हैं। पिछले 5 दिनों से चल रहा साइक्लोन असानी अब कमजोर पड़ने लगा है। जहां धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है, वहीं मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन आज शाम तक बंगाल की खाड़ी में पहुंचेगा। हालांकि यहां तक पहुंचने के दौरान ओडिशा, आंध्र प्रदेश और बंगाल के तटवर्ती इलाकों में भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। तूफान का असर बंगाल और ओडिशा में सटे झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक होने जा रही है। वहीं इस बैठक में ओबीसी आरक्षण और अहम प्रस्तावों को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही नक्सल प्रभावित जिलों में सरकार सामुदायिक पुलिसिंग का प्रयोग करने जा रही है। साथ ही नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं की तैनाती भी की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कैबिनेट बैठक लेने वाले हैं। बैठक में ओबीसी आरक्षण और कई अहम मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। नक्सल प्रभावित जिलों में सरकार सामुदायिक पुलिसिंग का प्रयोग करने जा रही है। नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं की तैनाती भी की जाएगी। चलिए, खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत के न्यूज एडिटर राजेंद्र कानूनगो जी। राजेंद्र जी, शिवराज सिंह चौहान आज कैबिनेट बैठक लेने वाले हैं, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, कैबिनेट की बैठक आज 11:30 बजे से शुरू होने वाली है। उस बैठक के पहले जी ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है अपने मंत्रियों से चर्चा करेंगे, क्योंकि वो दिल्ली गए थे और दिल्ली में उनके साथ नरोत्तम मिश्रा जी और भूपेंद्र सिंह जी भी गए थे, मंत्री लोग जी। तो सॉलिसिटर जनरल से वहां पर जो तुषार मेहता है सॉलिसिटर जनरल, उनसे वो सीएम चर्चा करके आए हैं जी। और उस चर्चा की जानकारी अपने मंत्रियों को देने की संभावना है कि कैबिनेट शुरू होने के पहले वो चर्चा की जानकारी देंगे जी। और इसके बाद जो सबसे बड़ा मसला है कैबिनेट में, ओबीसी आरक्षण का, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि बगैर ओबीसी आरक्षण के ही
पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव कराए जाएं और 15 दिन में जो है वो अधिसूचना जारी कर दी जाए। तो इस मसले पर काफी गंभीरता से विचार होगा और कैबिनेट में ये मसला बहुत प्रमुखता से इस पे चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा भी कुछ मुद्दे हैं जिन पे कैबिनेट में मोहर लग सकती है। फर्नीचर क्लस्टर का मामला है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सामूहिक पुलिसिंग का मामला है, लाडली लक्ष्मी 2 को मंजूरी मिलने का मामला है, भोपाल में 50 जो है 50 बिस्तर वाले पुलिस अस्पताल को मंजूरी दिए जाने का भी मामला है। क्लस्टरों को नए जो बिजली कनेक्शन में 5 साल तक 100% छूट मिलने की बात भी है, इस पर भी मंजूरी मिल सकती है। मुरैना में जो जिला भाजपा कार्यालय है उसका लीज रेंट जो है सरकार 2 गुना ले सकती है, ये भी एक मसला है। तो इस प्रकार अनेक मसले हैं जिस पर की चर्चा होने की संभावना है, लेकिन मुख्य रूप से जो चर्चा होगी वो ओबीसी आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर के ही चर्चा होगी और कैबिनेट का खास विषय आज का यही रहेगा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ बैठक लेंगे, जिसमें वचन पत्र तैयार करने के लिए सामाजिक संगठनों और पार्टी के डीआरएफओ ऑफिसर को लेकर बातचीत होगी। साथ ही कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की जाएगी। मध्य प्रदेश में आज यूथ कांग्रेस प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करेगी। साथ ही कई मुद्दों को लेकर व्यापन चौराहे में प्रदर्शन होगा। वहीं इस प्रदर्शन में कांग्रेस के पीसीसी कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह समेत कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। नर्मदापुरम में प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल और ऊर्जा मंत्री की बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कृषि मंत्री को डर है कि अगर किसान 4000 करोड़ रुपए की मूंग की फसल का नुकसान हो गया, इस बार मंत्री की कुर्सी हाथ से चली जाएगी। वहीं बिजली मंत्री तोमर ने कृषि मंत्री पटेल को आश्वासन दिया कि दोनों जिलों में अघोषित विद्युत कटौती की जांच की जाएगी और किसानों को ज्यादा से ज्यादा बिजली सुनिश्चित की जाएगी। 4000 करोड़ की खत्म हो जाएगी, किसान निपट जाएगा, वो हमको निपटा देगा। फिर क्या करना है भाई, मेरे हरदा और होशंगाबाद में मूंग की फसल को देखते हो बिजली की कटौती बंद करके जो मैंने एमडी को बताया, पर आप जाए टाइट करके और बोल दो। देखिए, ऊर्जा मंत्री और कृषि मंत्री का जो वीडियो वायरल हुआ है, मैं समझता हूं कि आज कृषि मंत्री की गिड़गिड़ाहट नहीं है, यह प्रदेश के हर व्यक्ति की गिड़गिड़ाहट है जो बिजली की समस्या से रोज जद्दोजहद कर रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार झूठ बोलती है, गुमराह करती है कि मध्य प्रदेश में बिजली की पूरी आपूर्ति है, और ऊर्जा मंत्री ने इस बात को माना है कि बिजली की कटौती हो रही है, तभी तो कृषि मंत्री उनके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमें जनता सबक सिखा देगी। और मैं समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने का और झूठ बोलने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है वो बेहद निंदनीय है। ऊर्जा मंत्री प्रदेश की जनता को बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, मुख्यमंत्री प्रदेश की जनता को बिजली उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं और ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि ऊर्जा मंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और मुख्यमंत्री को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए कि प्रदेश की जनता के साथ वो धोखा कर रहे हैं, प्रदेश की जनता से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। नेमावर थाना क्षेत्र के करौंद गांव से शिकारी ने खेत में युवक पर गोली चलाने का मामला सामने आया है, जहां नर्मदा बेल्ट से लगे खेतों में बड़ी संख्या में हिरण के झुंड खेतों में पहुंचकर
फसलों का नुकसान पहुंचाते हैं, जिसको लेकर किसान रात रात भर जागते रहते हैं। वहीं बीती रात खेत में हिरण का शिकार करने पहुंचे शिकारियों के साथ युवक की बहस के दौरान शिकारी ने युवक पर गोली चला दी। गनीमत रही कि युवक की हालात सामान्य हैं, जिसके बाद किसानों ने घेराबंदी कर शिकारी को पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस प्रकरण दर्ज कर शेष आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कि मैं खेत पे हूँ और ऐसी घटना मेरे साथ हुई है। तो आसपास सारे जो 2-4-5 गांव के लोग थे, उन लोगों ने सारे लोगों ने घेराव किया और काबुलिया के पास उन लोगों को गाड़ी से हम लोगों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद में थाना में हमने सूचना दी और उक्त तीनों लोगों को, जिसमें से 3 लोग भाग गए थे 2 व्हीलर के माध्यम से। ये तो 3 लोग थे, 4 व्हीलर थी अल्टो 800 करके गाड़ी, उनके उस गाड़ी के माध्यम से हमने पकड़ा। पकड़ने के बाद में उन लोगों को थाने पे लाके उनके खिलाफ धारा पंजीबद्ध की। राजधानी भोपाल में 14 मई को नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा, जिसमें 23,000 से ज्यादा पेंडिंग केस रखे जाएंगे और 53,000 से ज्यादा प्रीलिटिगेशन केस रखे जाएंगे। इस दौरान सभी मामलों में 68 जजों की बेंच सुनवाई करेगी। साथ ही समझौते के बाद पौधा भेंट किया जाएगा। इस बार की लोक अदालत में 23,000 से अधिक केसेस जो कोर्ट रेफर्ड मैटर्स हैं वो रखे जा रहे हैं और करीब 53,000 प्री लिटिगेशन अर्थात कोर्ट में दावा लगने के पूर्व वाले मुकदमे रखे गए हैं। हमारी 68 पीठ कार्य करेंगी। हर पीठ में एक बार का सामान्य सदस्य रहेगा और जिस प्रकार के विवाद हैं वो सारे शमनीय प्रकृति के हैं। कुछ आपराधिक मैटर्स भी हैं जो शमनीय हैं। इसके अलावा चेक बाउंस, परिवार विवाद वाले मैटर्स, मोटर एक्सीडेंट क्लेम केसेस और दीवानी प्रकार के मुकदमे हैं। मैं समझती हूँ लोक अदालत मीन्स दोनों का फ़ायदा ही फ़ायदा है, दोनों की जीत की स्थिति है। तो लोग इस फैसले को क्योंकि अंगीकृत करेंगे तो पालन भी होगा, कोई अपील नहीं होगी और अंतिमता आएगी, पैसा बचेगा, संसाधन बचेगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात अभियान चलाया है, जिसके तहत सीएम सरगुजा पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से भेंट मुलाकात कर प्रदेश सरकार के कामकाज की जमीनी हकीकत जानने का प्रयास किया। साथ ही सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में कई करोड़ों की सौगात भी दी है। मंगरेलगढ़ और उसके बाद राजापुर और बिसरवना, तीनों जगह यहाँ आए, भेंट मुलाकात हुई। शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी हम लोग लिए, चाहे वो राशन कार्ड की बात हो, राशन वितरण की बात हो, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट पट्टा की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे ऋण माफ़ी और राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मजदूर न्याय योजना, उन सब के बारे में जानकारी लिया और सब ने संतोष जाहिर किया कि सब शासकीय योजनाओं का लाभ भरपूर मिल रहा है। पटांकन, पतौनी, फौती उठाने का काम और सभी राजस्व विभाग के कार्यों से यहाँ के लोगों ने, किसानों ने भी और आम जनता ने संतोष व्यक्त किया है। जबलपुर नरसिंहपुर मार्ग पर केले से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके बाद में ट्रक सवार 2 युवक नदी में जा गिरे, जबकि चालक ट्रक में ही फंस गया, जिसे बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। वहीं पुल के बीचों बीच हादसा होने के कारण हाईवे में घंटों जाम लगा रहा। इंदौर में चंदन नगर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। वहीं पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो राजस्थान और रतलाम में भी ब्राउन शुगर लाकर बेचने का काम करता था। कल ये अपराध शाखा के सहायक उप निरीक्षक थे, उनको एक मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी और जिन्होंने थाना चंदननगर की टीम से संपर्क किया और दोनों की संयुक्त कार्रवाई में एक आरोपी माजिद पिता शकूर खान, उम्र 31 साल और निवासी चंदननगर का रहने वाला था, जिसके पास से 10 ग्राम ब्राउन शुगर मिली है। पूछताछ में इससे जारी है और अभी अनुसंधान का विषय है और चल रही है पूछताछ।
इंदौर के परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल फरियादी महेश वासाणी ने कंस्ट्रक्शन व्यापारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें फरियादी ने बताया कि उसने आरोपी से प्लाट खरीदा था, जिसके लिए उसने 10 लाख रुपए दिए थे, लेकिन आरोपी ने प्लाट किसी और को 62 लाख रुपए में बेच दिए। वहीं पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। महेश वासाणी निवासी जनता क्वार्टर के साथ में दिनेश व्यास नाम के व्यक्ति ने, जो नंदानगर निवासी है, अपने मकान को 40 लाख रुपए में बेचने के लिए सौदा किया था, जिसके एवज में उसने फरियादी से 10 लाख रुपए खाते में ले चुका था। और बैंक लोन ना हो पाने से महेश वासाणी द्वारा अनावेदक से कहा गया कि मेरा लोन नहीं हो पा रहा है, तो मुझे कुछ और समय चाहिए। इतने में दिनेश व्यास नामक व्यक्ति ने अपना मकान दूसरे व्यक्ति को 62,50,000 में बेच दिया और आवेदक के पैसे भी रिटर्न नहीं कर रहा था। तो आवेदक के आवेदन पर से इसके विरुद्ध में, दिनेश व्यास के विरुद्ध में 420-406 भादुई का पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। इसमें 10 लाख रुपए उसने नगद खाते में डलवाए हैं। 10 लाख रुपए की अभी तक तो धोखाधड़ी सामने आ चुकी है। अन्य अगर कोई भी आवेदक इसके खिलाफ में शिकायत करने आते हैं तो जांच करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करता है। आवेदक इस पे पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं निकले हैं और जांच की जा रही है। अन्य थानों से भी जानकारी मांगी गई है। अगर कहीं और भी शिकायत इसके खिलाफ लंबित पाई जाती है तो उसको इसमें शामिल किया जाएगा। अभी कल रात में कायमी हुई है, तो भरसक आज प्रयास करके इसको गिरफ्तारी की जाएगी। मैं उप निरीक्षक अजय सिंह कुशवाहा, परदेशीपुरा इंदौर। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।